हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर व्यूअर्स, लाइट एंड साउंड यूनिट नंबर 6 को हमने स्टार्ट किया था। ये जो सारे पॉइंट्स है ये मैंने क्लियर करवाए थे। तो डियर व्यूअर्स, इस चैप्टर के हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। तो डियर व्यूअर्स, पहला एमसीक्यूज़ है द डैश इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। तो डियर व्यूअर्स, ये हमें पता है वो हमारे पास क्या है, सन है। सन इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, ये मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था। डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारे पास है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। डियर व्यूअर्स, जो वैक्यूम में लाइट का स्पीड होता है वो कितना होता है। डियर व्यूअर्स, वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता, तो उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितना रहता है। तो डियर व्यूअर्स, वो रहता है 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकंड। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 3, फास्टेस्ट थिंग इन यूनिवर्स इज़, कि इस यूनिवर्स में सबसे तेज़ तरीन चीज़ क्या है। लाइट है, साउंड है, हीट है, ऑल ऑफ दीज। डियर व्यूअर्स, जो फास्टेस्ट थिंग है इस कायनात में वो हमारे पास क्या है, रोशनी है। वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करता है। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 4, सच ऑब्जेक्ट्स, के ऐसे ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट, जो इमिट करते हैं लाइट को, रोशनी को इमिट करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है डियर व्यूअर्स ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ये भी मैंने बताया था। डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारे पास है द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट गिव लाइट ऑफ देयर ओन। ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद रोशनी नहीं दे सकते, मतलब वो रोशनी इमिट नहीं कर सकते, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। मैंने ऊपर एग्जाम्पल भी बताए थे। नेक्स्ट डियर व्यूअर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब वो लाइट इमिट नहीं कर सकता। तो वो हमारे पास है डियर व्यूअर मून, चांद। बाकी बल्ब, सन, कैंडल, these are luminous objects because they emit light. और नेक्स्ट हमारे पास है द लाइट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ इन अबाउट। डियर व्यूअर्स, कि जो सन से, सूरज से ज़मीन पर रोशनी आती है वो पहुंच जाती है। ऑप्शन देखते हैं। तो डियर व्यूअर्स, ऑप्शन में है 5 मिनट्स, 8 मिनट्स, 10 मिनट्स और 15 मिनट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, 8 मिनट्स। नेक्स्ट हमारे पास है डियर व्यूअर्स, मून विद 3/4 सरफेस कॉल्ड, कि जब चांद के जब 3/4 पूरे हो जाते हैं तो ऐसे चांद को क्या कहा जाता है। डियर व्यूअर्स, ऐसे चांद को कहा जाता है गैबस मून। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन पास पार्शली, कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स कि जिसकी थ्रू लाइट जो है, रोशनी, वो हाफ पास हो सकती है, मतलब क्या है, पार्शली पास हो सकती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है ट्रांसलूसेंट। और जिससे पास नहीं हो सकती मुकम्मल उसे कहा जाता है ओपेक। और जिसे मुकम्मल पास हो सकती है उसे कहा जाता है ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पर ट्रांसलूसेंट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एयर इज, हवा क्या है डियर व्यूअर्स, हवा हमारे पास है ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि इसे लाइट जो है वो कंप्लीटली पास हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है डियर व्यूअर्स, शेडोज कैन बी फाउंड बाय ओनली, कि जो साया बनता है वो बनता है किस वजह से। ये तो मैंने बताया भी है, ओपेक ऑब्जेक्ट की वजह से, क्योंकि जो ओपेक ऑब्जेक्ट है ये लाइट पास होने नहीं देता, तो इसके बैक साइड पर बनता है साया। नेक्स्ट है डियर व्यूअर, एमसीक्यूज नंबर 12, व्हेन लाइट सोर्स इज क्लोजर टू ऑब्जेक्ट इट मेक्स। डियर व्यूअर्स, कि जब जो चीज़ रोशनी देती है वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ क्लोज होता है तो क्या होता है, अ लार्ज शेडो, एक बड़ा साया बनता है। आप लोग प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। आप लोग मोबाइल की जो रोशनी है, लाइट है, टॉर्च है, वो ऑन करें, फिर वो मोबाइल अपने हाथ से दूर रखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो मोबाइल है अपने हाथ की तरफ लाई, तो जो आपका हाथ का जो साया है वो पीछे की तरफ से बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। इफ़ यू कैनॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ओपेक। ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है ओपेक।
फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन बॉडी, दीवार, या जो मुकम्मल किताब है, या जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, बॉक्स है, पत्र है, ये सारी चीज़ें जो कहलाती है ओपेक। नेक्स्ट डियर व्यूअर, लाइट ट्रेवल्स इन अ डैश लाइन। मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जो लाइट है ये ट्रेवल करती है इन स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। लाइट ऑफ द सन इज डैश बाय द मून, कि जो रोशनी आती है सन से वो रिफ्लेक्ट होती है बाय द मून, वो मून से रिफ्लेक्ट होती है, तब जाके हमें मून जो है वो नज़र आता है। यहाँ पर रिफ्लेक्टेड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस। डियर व्यूअर्स, जब भी वाइब्रेशन होती है तो हमेशा वहाँ पर आवाज़ पैदा होगी, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है साउंड वेव्स प्रोड्यूस बाय। डियर व्यूअर्स, जो साउंड वेव्स है वो किस वजह से प्रोड्यूस होती है? तो डियर व्यूअर्स, जो साउंड वेव्स है वो हमेशा प्रोड्यूस होगी बाय वाइब्रेटिंग मोशन, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। डियर व्यूअर्स, जो साउंड है इसको हमेशा मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ वाले कमरे में है या मेरे पास कोई बैठा है, उसको मेरी आवाज़ आ रही है, उसको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरी आवाज़ है वो इस हवा की वजह से उस बंदे के एयर में पहुंच रही है। तो यहाँ पर जो हवा है वो हमारे पास क्या है? मीडियम है। मीडियम क्या है? जरिया है। तो यहाँ पर जरिया क्या है? एयर है। तो डियर व्यूअर्स, जो साउंड है वो ट्रेवल नहीं कर सकती थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम में मीडियम नहीं होता, हवा नहीं होती, तो जब हवा नहीं होती तो साउंड जो है वो ट्रेवल भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 19। ह्यूमन एयर हैज़ डैश डिस्टेंट पार्ट्स। डियर व्यूअर्स, जो ह्यूमन एयर है इसके होते हैं 3 मेन पार्ट्स। कौन कौन से हैं? आउटर एयर है, मिडल एयर है, इनर एयर है। तो ह्यूमन एयर के 3 मेन पार्ट्स होते हैं कान के। नेक्स्ट हमारे पास है डियर व्यूअर्स, साउंड प्रोपेगेट्स मैक्सिमम इन। डियर व्यूअर्स, जो साउंड है वो ज़्यादा ट्रेवल, ज़्यादा प्रोपेगेट किस मीडियम में करता है? गैस में ज़्यादा करता है, लिक्विड में ज़्यादा करता है, या सॉलिड में करता है, या ऑल ऑफ दीज? तो डियर व्यूअर्स, सॉलिड में ज़्यादा करता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। नेक्स्ट डियर व्यूअर, एक्सक्यूज नंबर 21। स्पीड ऑफ साउंड डैश इन एयर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हवा में स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है? तो डियर व्यूअर्स, हवा में स्पीड ऑफ साउंड होगा इंक्रीज, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है डियर व्यूअर्स, स्पीड ऑफ साउंड इन आयरन। आयरन में जो स्पीड ऑफ साउंड है पर सेकंड कितना मीटर तय करता है? तो डियर व्यूअर्स, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, 5130 मीटर पर सेकंड। ये आप लोगों ने याद करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है डियर व्यूअर, द स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई आइस लेवल एयर एट टेम्परेचर ऑफ 0 सेंटीग्रेड। डियर व्यूअर्स, जो ड्राई सी लेवल है हवा में 0 टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ साउंड कितनी होगी? तो डियर व्यूअर्स, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है 332 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 24। द स्पीड ऑफ साउंड एट 25 सेंटीग्रेड। 25 सेंटीग्रेड पर स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी डियर व्यूअर्स? तो ओ ऑप्शन हमारे पास रहेगा। तो डियर व्यूअर्स, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 344 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास है द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली। डियर व्यूअर्स, स्पीड ऑफ साउंड पानी में कितना होता है पर सेकंड, कितना मीटर तय करता है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है 1525 मीटर पर सेकंड। ये आप लोगों ने पॉइंट्स नोट करने हैं। अगर इस तरह एमसीक्यूज आ जाए तो आप लोगों ने एग्जैक्ट ये वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 26। साउंड इज अ काइंड ऑफ डैश। साउंड क्या है? वर्क है, एनर्जी है, फोर्स है, नन। तो यहाँ पर ऑप्शन डियर व्यूअर्स एनर्जी। साउंड इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू।
आवाज़ क्यों पैदा होती है? ये तो सिंपल है। आवाज़ इस वजह से पैदा होती है, वहाँ पर क्या होगा, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ पैदा होती है। और नेक्स्ट हमारे पास है साउंड इज लोवेस्ट। साउंड डियर व्यूअर्स मैक्सिमम कब होता है? सॉलिड में। उससे थोड़ा कम किस में होता है? लिक्विड में। और सबसे कम किस में होता है? सबसे कम होता है साउंड डियर व्यूअर्स हवा में। तो यहाँ पर लोवेस्ट का ऑप्शन यहाँ पर रहेगा एयर। और वैक्यूम में जो साउंड है वो ट्रेवल नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वैक्यूम में मीडियम नहीं होता। मीडियम हमारे पास क्या है? एयर है। नेक्स्ट है डियर व्यूअर एक्सक्यूज नंबर 29। साउंड पासिस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ। स्टूडेंट्स कि जब आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह आवाज़ जाती है तो किस फॉर्म में जाती है? तो ऑप्शन देखते हैं। तो डियर व्यूअर्स ऑप्शन है रे, वेव्स, एनर्जी, लाइट। तो डियर व्यूअर्स हमें पता है कि जो आवाज़ है वो वेव की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह जाती है। और नेक्स्ट है डियर व्यूअर एमसीक्यूज नंबर 30। द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। जो पिच है डियर व्यूअर्स वो हमेशा डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। नेक्स्ट है डियर व्यूअर एमसीक्यूज नंबर 31। एयर ड्रम इज़ अ पार्ट ऑफ। डियर व्यूअर्स एयर ड्रम कहते हैं जो हमारे कान में पर्दा होता है, तो वो हमारे पास है हियरिंग ऑर्गन। जो हियरिंग ऑर्गन है, हियरिंग ऑर्गन क्या है? वो हमारे पास है एयर, इसका पार्ट होता है। तो नेक्स्ट है डियर व्यूअर एमसीक्यूज नंबर 32। हियरिंग टेक प्लेस व्हेन आवर वाइब्रेशंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज रेंजिंग फ्रॉम डैश हर्ट्ज रीचेज इन द इनर एयर। तो डियर व्यूअर्स हम आवाज़ सुन सकते हैं जब आवाज़ 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है, तब हमें आवाज़ सुनाई देता है। तो डियर व्यूअर्स ये जो रेंज है आप लोगों ने नोट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है साउंड वेव्स नीड अ मीडियम सच एज डैश टू ट्रेवल। डियर व्यूअर्स जो साउंड वेव्स है उनको एक मीडियम की ज़रूरत होती है ताकि वो जो साउंड है वो ट्रेवल कर सके। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा, क्योंकि डियर व्यूअर्स जो साउंड है वो इस सॉलिड से भी पास हो सकती है, लिक्विड है से भी, और जो गैस है उससे भी। तो ये एज अ मीडियम काम कर सकते हैं जो साउंड वेव्स है उसके लिए। नेक्स्ट है डियर व्यूअर साउंड ट्रेवल मोस्ट क्विकली थ्रू सॉलिड। ये बार बार रिपीट हो रहे हैं डियर व्यूअर। जो साउंड है वो क्विकेस्ट ट्रेवल करता है सॉलिड में, उससे कम ट्रेवल करता है लिक्विड में, सबसे कम ट्रेवल करता है गैस में, और बिल्कुल नहीं करता वैक्यूम में। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन डज आवर बॉडी यूज़ मोर एनर्जी। कि जो हमारा जिस्म है वो एनर्जी कब ज़्यादा इस्तेमाल करता है? व्हेन वी स्पीक जेंटली, कि जब हम आराम से बोल रहे होते हैं तब। ये तो गलत है, ये नहीं हो सकता। व्हेन वी टॉक टू आवर फ्रेंड, ये भी नहीं है कि जब हम दोस्तों से बातें कर रहे होते हैं। एनर्जी ज़ाया होती है लेकिन ज़्यादा नहीं। यहाँ पर क्या है? मोर एनर्जी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। व्हेन वी क्राई ओवर अदर्स, कि जब हम दूसरे पर चिल्लाते हैं। व्हेन वी टॉक टू आवर मदर, तो यहाँ पर जो मुनासिब आंसर है डियर व्यूअर्स वो हमारे पास है ऑप्शन सी। व्हेन वी क्राई ओवर अदर्स देन आवर बॉडी यूजेस मोर एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 36 डियर व्यूअर द स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील। स्टील में स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है? तो डियर व्यूअर स्टील में स्पीड ऑफ साउंड होता है 6000 मीटर पर सेकंड। अब देखिए डियर व्यूअर्स, इससे पहले मैंने आयरन का बताया था, तो आप लोगों ने वो पॉइंट नोट करने हैं कि आयरन में कितना स्पीड होता है पर सेकंड, कितना मीटर वो ट्रेवल करता है। यहाँ पर स्टील का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो एज़ कम्पेयर टू आयरन स्टील में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या है? ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास है साउंड ट्रेवल्स द लोवेस्ट इन। तो मैंने बताया है डियर व्यूअर्स जो साउंड है वो लोवेस्ट ट्रेवल करता है हवा में, गैस में। हवा क्या है? हवा जो है एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, इसमें मुख्तलिफ गैसों का मजमूआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है डियर व्यूअर विच ग्रुप ऑफ पीपल इज़ अनेबल टू हियर वन अनदर। डियर व्यूअर्स कौन सा ग्रुप ऑफ पीपल है कि जो एक दूसरे को नहीं सुन सकते? ऑप्शन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ माउंटेनर्स ऑन कीटू, तो ये आवाज़ सुन सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ टूरिस्ट इन डेजर्ट, ये भी आवाज़ सुन सकते हैं।
अ ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन द मून। डियर व्यूअर्स, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो चांद पर आवाज़ नहीं सुन सकते क्योंकि वहाँ पर हवा नहीं होती, वैक्यूम होता है। बाकी ऑप्शन जो है वो गलत है। अ साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। जब कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है तो आवाज़ पैदा होती है। डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट है साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ। साउंड एक फॉर्म है, किस्म है एनर्जी। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है डियर व्यूअर एमसीक्यूज नंबर 41। द साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स थ्रू एनी मीडियम एज। किस तरह हरकत करती है? डियर व्यूअर्स, जो साउंड है वो एक एनर्जी की किस्म है जो किसी भी मीडियम के थ्रू हरकत करती है। किस चीज़ की फॉर्म में? तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। साउंड वेव्स ट्रेवल इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है डियर व्यूअर एमसीक्यूज नंबर 42। वी लाइक सम ऑफ द साउंड्स वी हेयर इन आवर सराउंडिंग, दे आर कॉल्ड डैश। डियर व्यूअर्स, कि कुछ आवाज़ें ऐसी है कि जो हम सुनना पसंद करते हैं हमारे इर्द गिर्द, तो ऐसी आवाज़ों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं। तो डियर व्यूअर्स, ऑप्शन है स्लो विंड, अनप्लेजेंट साउंड, म्यूजिक, प्लेजेंट साउंड। डियर व्यूअर्स, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, प्लेजेंट साउंड। ऐसे साउंड होते हैं कि जिसको हम बार बार सुनना पसंद करते हैं। यहाँ पर म्यूज़िक को आप लोगों ने सेलेक्ट नहीं करना क्योंकि जो म्यूज़िक है ज़रूरी नहीं है कि सारे म्यूज़िक जो है वो हम सुनना पसंद करते हैं। कुछ म्यूज़िक में जो साउंड होता है वो बहुत ऊंचा होता है, लाउड होता है, तो ये यहाँ पर म्यूज़िक ऑप्शन गलत रहेगा। प्लेजेंट साउंड जो है हम बार बार सुनना पसंद करते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है नॉइसी इन्वायरमेंट इज़ ड्यू टू अनप्लेजेंट साउंड। डियर व्यूअर्स, कि जब अनप्लेजेंट साउंड हो तो इस वजह से नॉइसी इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, ऐसा इन्वायरमेंट कि जिसमें शोर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ये मैंने बताया भी वैक्यूम के थ्रू क्यों नहीं करता, क्योंकि वैक्यूम के अंदर मीडियम नहीं होता कि वो साउंड को ट्रेवल कर सके। मीडियम फॉर एग्जांपल एयर, हवा। नेक्स्ट है डियर व्यूअर एमसीक्यूज नंबर 45। ये है डियर व्यूअर्स, हाउ डज लाइट ट्रेवल इन एयर। कि हवा में जो लाइट है, रोशनी है, वो किस तरह ट्रेवल करती है? अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा कि हवा में जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में हरकत करती है। नेक्स्ट है डियर व्यूअर एमसीक्यूज नंबर 46। विच ऑब्जेक्ट डज रिफ्लेक्ट मैक्सिमम लाइट। डियर व्यूअर्स, जो मैक्सिमम लाइट कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है? वाइट पेपर, कलर पेपर, मिरर, ब्रिक वॉल। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, मिरर। इस वजह से डियर व्यूअर्स हम मिरर को इस्तेमाल करते हैं टू सी आवर फेस। डियर व्यूअर्स, आप लोगों को ये जनरल जो कंसेप्ट है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये क्या है? सन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बॉक्स पड़ा हुआ है। ये बॉक्स हमें दिन टाइम नज़र आता है। क्यों नज़र आता है? पहले क्या होता है डियर व्यूअर्स, ये जो लाइट है ये लाइट आती है स्ट्रेट लाइन में, इस ऑब्जेक्ट पर पड़ती है। इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आइज़ में वो जो लाइट है वो पड़ती है, तब जाके जो रेटिना है उस पर ये ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। और रेटिना में जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है वो होता है इन्वर्टेड। तो हमारा जो ब्रेन है उस इमेज को क्या करता है? कन्वर्ट करता है, सीधा करता है। डियर व्यूअर्स, इस चैप्टर का लास्ट एमसीक्यूज है। इंशाल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। व्हेन वाटर कम्स इन द वे ऑफ साउंड, कि जब पानी आता है साउंड के रास्ते में। ट्रेवलिंग थ्रू द एयर, कि जब आवाज़ हवा की थ्रू ट्रेवलिंग कर रहा होता है, कि जब उसके रास्ते में पानी आ जाता है तो क्या होता है? साउंड विल स्टॉप, साउंड विल स्लो डाउन, साउंड विल बिकम फास्ट, नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। डियर व्यूअर्स, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, साउंड विल बिकम फास्ट। क्योंकि पहले जो आवाज़ है कि वो हवा की थ्रू ट्रेवलिंग कर रहा है आवाज़, उसके रास्ते में पानी आ गया। अब देखिए, मैंने आप लोगों को पहले बताया था
कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो मैक्सिमम होता है सॉलिड में, उससे कम होता है लिक्विड में, और सबसे कम होता है गैस में। तो यहाँ पर क्या है, हवा गैस है, यहाँ पर पानी आ गया, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, फास्ट होगा। तो होप डियर व्यूअर्स आप लोगों को जो 48 MCQs है इनकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।